अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आजकल आप लोगों को सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं स्मोक की वजह से, और मेरी भी स्मोक की वजह से बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है। जुकाम और खांसी ने तो जान ही ले लिया जैसे। लेकिन आप लोगों के लिए लेक्चर्स अपलोड करना भी ज़रूरी है, तो इसको तो हम लोग स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर से कुछ सीखते हैं उनका नुकसान मैं नहीं करना चाहूँगी। आज हम लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। पहले भी मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये अपलोड नहीं हो पाया था और मुझसे गुम हो गया था, डिलीट हो गया था मुझसे ये लेक्चर। इस वजह से मैं ये दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ आज। लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से लेवल आते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं जिनमें बहुत सारी इकसाम के सेल्स पाए जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत सारे सेल्स जो है वो पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है। सेल्स विद सिमिलर शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। ऐसे सेल्स जिनके सिमिलर शेप्स हैं, एक जैसी शेप्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो क्या उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है कि वो एक खास जॉब कर रहे होते हैं। सच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ऐसी सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन को हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। इसको आपने कर लेना है अंडरलाइन, ठीक है। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर डूइंग रिलेटेड जॉब्स। डिफरेंट टिश्यूज जो है उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है कि उनसे रिलेटेड जो जॉब होती है, उनके रिलेटेड जो काम होता है वो करते हैं। सच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज फॉर्म एन ऑर्गन। टिश्यूज की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन्स बना लेती है। डिफरेंट ऑर्गन्स आर लिंक्ड इन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन्स जो है वो नेक्स्ट फर्दर क्या करते हैं, मिलके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, एक मुकम्मल ऑर्गन सिस्टम फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो डिफरेंट फंक्शंस बनते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि सेल है, ठीक है। सेल से नेक्स्ट टिश्यू बनते हैं। सेल्स दो या दो से ज्यादा जब सेल्स मिलते हैं तो फिर वो टिश्यू बना देते हैं। फिर टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन्स जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स जो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मुकम्मल जब हो जाता है तो वो एक पूरा इंसान बना देते हैं, ऑर्गेनिज्म पूरा एक जानदार बना देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनिमल सेल्स में देख लेते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल्स में, ठीक है। एनिमल सेल्स में सबसे पहले एक नर्व सेल होता है, फिर वो दो नर्व सेल मिलके क्या बनाते हैं, नर्व टिश्यू बना देते हैं। और वो नर्व टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बना देते हैं। जैसे ब्रेन है, लीवर है, किडनीज है, ये सारे ऑर्गन्स है, ठीक है, इस तरह से। और फिर वो सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, एक नर्वस सिस्टम बना देते हैं। और नर्वस सिस्टम पूरा मिलके फिर क्या बनता है, मैन, एक पूरा आदमी बन जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें प्लांट सेल्स में, तो प्लांट सेल एक जो सेल होता है वो मीजोफिल सेल होता है। नेक्स्ट मीजोफिल सेल्स काफी सारे जब मिलते हैं तो वो एक मीजोफिल टिश्यू बना देते हैं, ठीक है। ज्यादा सेल्स मिलके क्या बना दिया, मीजोफिल टिश्यू बना दिया। तो उस मजीद टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। जो लीफ है, लीफ एक ऑर्गन है, ठीक है, प्लांट्स में। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम क्या है, शूट सिस्टम, उसमें कितने सारे लीफ होंगे, ठीक है। ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, और ये शूट सिस्टम बन गया लीफ से फर्दर। और शूट सिस्टम के बाद क्या बनेगा, प्लांट, एक पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा पौधा एक बन जाएगा जो है प्लांट, ठीक है। तो ये हमारी लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले सेल बना, फिर टिश्यू बना, फिर ऑर्गन सिस्टम, एंड देन एक ऑर्गेनिज्म, ठीक हो गया। आई होप सो आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।